चमकता चेहरा, वो मुस्कान जो पर्दे पर नहीं दिलों पर भी छा जाती थी। वो डायलॉग जो किसी भी आम सीन को यादगार बना देते थे। रोमांस का बादशाह, एक्शन का हीरो और अदाकारी का वो दीवाना जिसने करोड़ों दर्शकों की धड़कनों में जगह बना ली, धर्मेंद्र सिंह देओल। लेकिन आज वो चेहरा, वो आवाज, वो अंदाज जिसने हिंदी सिनेमा को एक नया एरा दिया, अब हमारे बीच नहीं रहा। धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसे इंसान की दास्तान थी जिसने संघर्ष की धूल से उठकर सितारों की दुनिया को रोशन कर दिया। तारीख 4 नवंबर 1960 मुंबई के सिनेमा घरों में एक फिल्म रिलीज होती है, दिल भी तेरा हम भी तेरे। अर्जुन हिंगरानी की इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा को एक नया चेहरा दिया, एक ऐसा चेहरा जिस पर मासूमियत भी थी, मर्दानगी भी थी और वो स्टार पावर भी, जिसने दर्शकों को सीटों से बांधे रखा। वो नाम था धर्मेंद्र सिंह देओल। करीब 6 दशक बीत गए, लेकिन आज भी लोग उस फिल्म को धर्मेंद्र की पहली चमक के रूप में याद करते हैं और हर कोई कहता है इस फिल्म से ही एक ही मैन का जन्म हुआ था। उनकी कहानी शुरू हुई पंजाब के नसराली गांव से। 8 दिसंबर 1935 को जन्मे धर्मेंद्र बचपन से ही फिल्में देखते थे, फिल्में सोचते थे और फिल्में ही जीते थे। लेकिन फिल्मों का रास्ता सीधा नहीं था। जब वो सपनों को दिल में लेकर मुंबई पहुंचे तो जेब में पैसे नहीं थे, न सिर पर छत। जीवन चलाने के लिए एक गैराज में काम करते थे, 200 रुपए मिलते थे, वो भी पूरा खर्च नहीं चला पाते थे। ओवर टाइम करते, रात को उसी गैराज में सो जाते। ऐसे संघर्ष को देखकर लगता है इंसान नहीं, इरादा बड़ा रहता है। फिर दिल भी तेरा हम भी तेरे मिली, पहला ब्रेक। उन्हें लगा पहली फिल्म है, 5000 मिलेंगे, लेकिन सिर्फ 91 रुपए मिले, वो भी 3 लोगों में बांटे गए। 17 रुपए, मात्र 91 रुपए की फीस मिली, लेकिन दिल इतना बड़ा कि धर्मेंद्र ने कहा ये मेरे लिए लकी है। और शायद किस्मत भी उसी दिन मुस्कुराई थी। 1966 में आई एक्शन फिल्म पत्थर के फूल और पर्दे पर एक योद्धा पैदा हो गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। धर्मेंद्र का एक्शन, उनकी आंखों का गुस्सा, उनकी बॉडी लैंग्वेज लोगों को पहली बार समझ आया, ये सिर्फ एक्टर नहीं, असली हीरो है। इस फिल्म का बजट 70 लाख, कमाई 14 करोड़। 1966 में ये आंकड़ा चमत्कार था। लेकिन धर्मेंद्र सिर्फ हीरो नहीं थे, एक ऐसे कलाकार थे जो किसी भी शो में रंग भर देते थे। 1964 में आई मिलन की बेला में उन्होंने विलन बनकर काम किया और हर कोई हैरान रह गया। राजेंद्र कुमार लीड थे, लेकिन शो स्टीलर सिर्फ धर्मेंद्र। फिर उनकी जिंदगी में आई मीना कुमारी, एक ऐसी कहानी जो बॉलीवुड के इतिहास की सबसे चर्चित कहानियों में से एक बन गई। कहा जाता है कि मीना कुमारी ने ही धर्मेंद्र को बॉलीवुड में बड़े मौके दिलवाए और इस रिश्ते की चर्चा हर तरफ थी। लेकिन सच ये भी है, धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। 1954 में प्रकाश कौर से शादी हुई थी, फिर मुंबई आए, फिल्में मिली और उनकी जिंदगी में आई हेमा मालिनी, उस दौर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री। दोनों की केमिस्ट्री पर्दे पर दिखी और धीरे धीरे असल जिंदगी में भी खिलने लगी। कहते हैं कि शोले के स्टेज पर जब भी हेमा मालिनी संग उनका रोमांटिक सीन होता था, धर्मेंद्र उस सीन को दोबारा शूट करने के लिए लाइट मैन को पैसे देते थे ताकि लाइट गड़बड़ाए और शूट दोबारा करना पड़े। ये सिर्फ प्यार नहीं, दीवानगी थी। 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की, तलाक नहीं लिया बल्कि इस्लाम कबूल कर दूसरी शादी की। ये फैसला जितना विवादित था, उतना ही उनका प्यार सच्चा था। समय बीतता गया और धर्मेंद्र दर्शकों के लिए एक भाव बनते गए, नाम नहीं, एक एहसास। उनकी हर फिल्म में गर्मजोशी थी, मर्दानगी थी और एक मासूम मुस्कान भी जो दिल जीत ले। आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो सिर्फ फैंस नहीं, पूरा देश बेचैन हो उठा है। फिल्म प्रेमियों में सन्नाटा छा गया है, क्योंकि जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े होकर हर कोई महसूस कर रहा है एक युग का अंत हो गया है। लेकिन धर्मेंद्र का पर्दे पर सफर अभी खत्म नहीं हुआ। उनकी आखिरी फिल्म 21 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। श्री राम राघवन की इस फिल्म में धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन की नाती अगस्त्य नंदा संग नजर आएंगे। ये फिल्म जवान परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी है और 25 दिसंबर 2025 से ये तारीख हर धर्मेंद्र फैन के लिए भविष्य की सबसे भावुक तारीख होने वाली है, क्योंकि ये आखिरी बार होगा जब दर्शक थिएटर में बैठकर धर्मेंद्र को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। रॉकी रानी की प्रेम कहानी में उनका शबाना आजमी संग वो किसिंग सीन हो या तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में शाहिद कपूर के दादा का रोल, हर बार धर्मेंद्र ने खुद को नए रूप में साबित किया। वो उम्र से नहीं, दिल से जवान रहे और जब
21 पर्दे पर आएगी तो सिर्फ फिल्म नहीं चलेगी, एक आखिरी बार चलेगा उस कलाकार का जादू जिसने हिंदी सिनेमा को वो पहचान दी जिस पर आज भी पूरी इंडस्ट्री गर्व करती है। धर्मेंद्र भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनका सिनेमा, उनकी मुस्कान, उनकी अदाकारी हमेशा जिंदा रहेगी। कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और धर्मेंद्र को आप किस तरह श्रद्धांजलि देंगे, आप हमें वो भी कमेंट कर जरूर बताएं। और देखते रहे ONOG इंडिया।